तो ये कहानी है शेन युआन नाम के एक बंदे की जिसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी। फिर वो लोग बैंकरप्ट हो गए। धीमे धीमे उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के जाने लगे एंड फिर जब उसकी बंदी ने उसे छोड़ा तब भाई को असल में सब कुछ हिट हुआ। और फिर उसने परफेक्ट लाइफ नाम का एक सिस्टम अनलॉक किया। इसमें वो किसी भी लड़की के ऊपर पैसे खर्च करता था तो उसका 3 to 6 टाइम्स उसके अकाउंट में वापस आ जाता था। ऐसे ही कर करके उसने एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक ऐसी कार डीलरशिप वाली मिल्फ टाइप की लड़की पटा ली। इसके अलावा उसने अपने घर वालों के सारे कर्जे उतार के मिलियंस उनको भी दे दिए। उसने एक बार में भी इन्वेस्ट किया, उसने गाड़ियां खरीदी और दुनिया भर के सारे काम करे उसने। और पिछली वीडियो में उसने ये चेन्ना, उसकी कार डीलरशिप वाली लड़की, उसको उसने एक कैफे गिफ्ट किया था एंड अब वो उसको अपना मनी ट्री बनाना चाहता है। उसके ऊपर पैसे खर्च कर करके और ज्यादा पैसे बनाना चाहता है। अब देखते हैं आगे, लेकिन उसके पहले पिछली वीडियो में प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिन्नू ही जैसी कोई लड़की आपकी जिंदगी में भी है उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चेन्ना को कैफे दिलाने के बाद वो एक जगह उसे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है और वहां पर वो उससे बदतमीजी करने लगा। भाई जबरदस्ती पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा। खैर जब चन्ना को दिक्कत नहीं है तो हमें क्या। फिर वो ये सब कुछ करने के बाद सारा खाना वाना खाता और फिर बहुत ही तगड़ा सा बिल भरता है, जिसे देख के चन्ना इज लाइक कि भाई मेरी एक पूरी की पूरी गाड़ी बिकवाने के बाद जो कमीशन बनती थी उतने का तो एक बार का खाना खा जा रहा है ये आदमी। और वो ये भी कहती है कि यार ये बंदा ठीक तो है, बस थोड़ा हरामखोर है एक नंबर का। खैर वो झूठ भी नहीं बोल रही है फिर इस बात पे। फिर वो बोलती है कि चलो मैं जाती हूँ कैफे, लेकिन भाई के रहते ऐसे कैसे। उसने कहा अभी तो कैफे बंद हो गया होगा, सुबह चला जाइयो। सही बात है। फिर उसको वो घर ड्रॉप करने के बहाने उसके अपार्टमेंट तक चला गया और वहां जाके उसने पानी मांगा और फिर पानी पीने के बहाने वो उसके घर के अंदर ही चला गया और फिर वहां जाके वो अपनी हरकतें करने लगा। तो चेन्ना ने बोला कि यार तू तो बस पानी पीने आया था ना, लेकिन वो उस समय होली वाटर की बात कर रहा था, ये उसने नहीं बताया था। फिर उसके बाद जो भी चेन का मन किया उसने वो सारे काम चेन्ना के साथ किए। और एट द सेम टाइम चेन्ना का एक्स भी वहां पर बकायदा फूल वूल लेके पहुंच गया था, लेकिन सारी आवाजें सुन के बेचारे का जो दिल टूटा है ना, दिल टूटा, लेकिन दरवाजे बहुत मजबूत है यहाँ के, वो नहीं टूटा एक भी बार। वो घंटों तक फिर उसके साथ लगा रहा। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि भाई चेन्ना उसके लिए खाना बना रही है। फिर उसने रियलाइज किया कि यार घर की बात ही कुछ और होती है। एंड इसी बात पे फिर सिस्टम ने उसे एक टास्क दे दिया कि भाई परफेक्ट लाइफ में खुद का घर तो एक होना ही चाहिए, तो जाओ तुम्हारा टास्क है कि जाके घर खरीदो। एंड फिर वो चेन्ना के पास जाता है एंड चीज लाइक कि क्या है यार रात भर से मन नहीं भरा क्या तेरा। तो भाई बोलता है कि मैडम आप अपना नाश्ता तैयार करिए और मैं अपना तैयार करता हूँ। और बाय द वे क्या तुम आज फ्री हो? चलो तो फिर एक घर खरीदने चलते हैं, वो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। फिर चेन्ना उसे थोड़ा मना करती है, जो कि लाजमी है, कोई भी गुड ह्यूमन मना ही करेगा। बट वो उसे ये बोलकर मना लेता है कि कल रात को तूने बहुत ज्यादा शोर मचाया तो उससे आस पड़ोस के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो इसीलिए हम कुछ बड़ा ले लेते हैं जिससे हम दोनों को ही आराम रहे। चेन्ना फिर चलने को तैयार तो थी, लेकिन उसकी आज उसकी 2 दोस्तों के साथ कॉफी डेट थी। तो शेन ने उसे बोला कि भाई देखो ये घर वर लेना आसान काम नहीं होता, जो कि तुम एक शाम में जाओगे और हो जाएगा, इसके लिए पूरा दिन चाहिए हमको, तो कॉफी शॉफी सब बाद में। बट उसकी दोस्त ऑलरेडी आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर चुकी थी। और फिर जब चेन्ना ने उसको अपनी दोस्तों के बारे में बताया तो उसकी एक दोस्त की तो ऐसी लार टपकी है ना भाई साहब शेन के ऊपर। शी वाज लाइक कि भाई साहब इससे तो मिलना ही पड़ेगा मेरे को, ये तो मेरे को भी चाहिए। तो उसने बोल दिया कि कोई नहीं, तू शेन को भी लेके आ जा, हम सब साथ में चलेंगे, तेरे लिए घर वर खरीदने जो भी करना है तुझे। फिर शेन इन दोनों से मिलता है। ये लेफ्ट वाली है लियो मेंगलू और राइट वाली है हो क्विंशियान। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन है, असल में जो भी होती हो। भाई मिलते के साथ ये लड़की शुरू हो गई है कि आओ आओ मेरे जिम में आओ, पर्सनल ट्रेनिंग देती हो तुम्हें। और भाई भी कम नहीं है, वो कहता है कि यार आ तो मैं जाऊं लेकिन तुम्हारे जिम में तो मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहूंगा ना। फिर उसका ध्यान यहाँ जाता है। और ये दूसरी वाली जो है वो फरारी की सेल्स पर्सन है। फिर ये लोग जाते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं और शेन भाई जाके सीधा ही बोल देते हैं कि देखो मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, 3 मिलियन मेरा बजट है, इतने में जो जैसा बढ़िया सा आ रहा है बेस्ट चीज वो दिखा दो बस तुम मेरे को। तो वो उन लोगों को सीधा नेगोशिएशन रूम में ले जाती है। चेन्ना भाई भली लड़की है, वो उससे बोलती है कि यार इतने पैसों की क्या जरूरत है भाई, छोड़ना यार। लेकिन भाई ये सब कुछ देख के लियो तो पूरी ही पिघल गई। मुझे नहीं पसंद है यार ये लड़की। बट अनलाइक मी शेन के ख्याल तो कहीं और ही जा रहे थे। लेकिन फिर इसने तुरंत ही डील फाइनल कर दी और इसके डील फाइनल करती भाई सबके होश ही उड़ गए। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी इसके ऊपर डोल गए और उसने भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। और फिर लियो कैसे पीछे रह सकती थी बहती गंगा में, उसने भी हाथ धो लिया, उसने भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। अच्छा और नंबर तो लिया ही लिया और साथ में ये भी बोला कि देखो मैं भी ना कुछ दिन में घर लेने की सोच रही हूँ, तो तुम अपनी एक्सपर्टीज मेरे लिए भी यूज कर लेना और कभी भी तुझे पर्सनल ट्रेनिंग की नीड हो तो मुझे जरूर बताना। सच अ पिग्मी गर्ल यार, किसे पसंद आती होंगी ये। फिर शेन भी वहां से उठ के चला गया कि भाई तुम लोग अपना एंजॉय करो, मैं जा रहा। फिर वो लोग कहाँ खाना खाना है, क्या खाना खाना है, वो सबको डिसाइड कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोली कि आज तो देख तू ही खाना खिलाएगी, अब तू 3 मिलियन की मालकिन जो है। VNVU भाई ये होती है लड़की, ये होती है दोस्त जो अपने दोस्त की खुशी में खुश हो रही है। और एक ये है इसकी शक्ल देखो, तुम इसकी शक्ल देखो एक बार।
शेन फिर अपने स्कूल जाता है, वहाँ पे उसे प्रोफेसर दिखती है जो कि थोड़ा सा टेंशन में लग रही थी, परेशान सी लग रही थी। शेन ने फिर जाके पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तो फिर टीचर ने उसे बताया कि अपना स्कूल जो है वो एक स्टार्टअप बेस सेटअप करने के बारे में सोच रहा है, और इसका मतलब कि जो भी बंदा इनके स्टार्टअप बेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको ही अपने कॉलेज स्कूल जो भी है ये उसके एकदम ही टॉप के बच्चे उठा के पहले ही दे देंगे कि भाई ये वाले तुम रख लो, उनके पास तो एक नंबर बिजनेस आइडियाज है। बट इनका स्कूल उतना प्रीमियम तो था नहीं, तो वहां पे उतने अमेजिंग बच्चे भी नहीं थे और इनके पास पैसे भी नहीं थे, तो मामला कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा था। टीचर फिर उससे पूछती है क्या तू इंटरेस्टेड है इसके लिए एज ए पार्टिसिपेंट, और वो कहता है कि हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ एज ए इन्वेस्टर, बट वो चाह के भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तभी सिस्टम ने उसे टास्क दे दिया कि तू प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह छोड़, तू बस इसमें पैसे लगा जाके और अपने स्कूल में दूसरे लोगों के मन में अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा कर, जिससे कि तुझे प्रेस्टीज पॉइंट्स मिलेंगे और फिर हर 500 प्रेस्टीज पॉइंट पे तेरे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब जब भाई को प्रॉफिट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसने कहा ठीक है मैं तो इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसने मन में ये सोचा कि वो पैसा केवल उन्हीं लड़कियों को देगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है और जो उसको ही पसंद करती है पलट के, ताकि वो अपना और ज्यादा पैसा कमा पाए उसमें जाके आगे। और उसने फिर यही चीज प्रोफेसर को बताई, तो शी वाज लाइक कि अबे तेरी फैमिली तो बैंकरप्ट थी ना, तो उसने फिर अपना फोन खोल के अपना बैंक बैलेंस ही दिखा दिया टीचर को कि ये लो 0 काउंट कर पा रही हूँ इसमें, और ये सारे पैसे आए कहाँ से, क्रिप्टो और करेंसी एक्सचेंज कर करके। वाह। उसने फिर टीचर से डायरेक्टली ही बोल दिया कि आज हम मेरे साथ पूरी दुनिया घूमेंगे, ऐश करेंगे जिंदगी भर हम लोग, लेकिन टरका दी बात टीचर ने वाली। लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट वाली बात सुनकर कि भाई मेरे को प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने स्कूल के लिए कुछ करना है एंड ऑल, टीचर को वो बहुत ज्यादा सीरियस लगा। तो शी वाज लाइक कि जब वो मेरे साथ घूमने फिरने की बात कर रहा था क्या तब भी वो इतना ही सीरियस था, तो वो फिर बेचारी शर्मा के वहां से चली जाती है। तभी उतने में 4 बज जाते हैं और फिर चेन ना का मैसेज आता है शेन के पास कि भाई ये देखो ये मैंने कॉफी बनाई है, आज आप पिएगा। तो शेन ने बोला कि अब इतनी भी कुछ खास नहीं बनाई तूने, रुक जा मैं आके सिखाता हूँ तुझे। इसका ध्यान कॉफी से ज्यादा भी उसके आउटफिट पर ही है। वो कॉफी शॉप की तरफ जा ही रहा था, उतने में उसे रास्ते में उसकी 3 क्लासमेट्स दिखाई देती है, जिनमें से एक उसे पसंद करती थी और बाकी की 2 उसे समझा रही है कि तू पागल वागल है क्या, शेनरॉन अब गरीब है यार, अब की उसके चक्कर में पड़ी हुई है, कोई फायदा नहीं है उसके पास जाके। और उतने में वो उन तीनों के सामने से निकल जाता है। वो उसे देखती है और बोलती है कि देखो देखो ये चल दिया यहाँ पे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बंदा पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है और ये टाइम जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह खुलने का टाइम है, तो ये जा रहा हो कहीं पे वेटरी का काम करने। और उनमें से एक तो इतनी ज्यादा बदतमीज थी कि उसने शेन को सीधा ही बोल दिया जाके कि तू पार्ट टाइम जॉब्स करता है ना, है तेरे खर्चे नहीं निकल पा रहे ना। और शेन भी भाई मजे लेने के मूड में रहती, उसने कहा हाँ यार मेरे को तो कॉफी शॉप पे काम करना पड़ता है, वहीं पे जा रहा हूँ, आजा चलेगी मेरे साथ। वो लोग फिर उसको और ज्यादा मजाक बनाने के लिए उसकी कॉफी शॉप में उसके साथ चली जाती है। फिर वो लोग कॉफी शॉप में घुसते के साथ ही पहले तो लियो और फिर चेन्नाओ को देख के हैरान की है इतना सुंदर भी कोई हो सकता है क्या। और लियो अपना अलग ही लगी पड़ी है, उसने कहा कि अच्छा तूने तो कहा था कि तुझे काम है 3 लड़कियों के साथ घूमना, यही काम था तेरा। उसने बोला कि अरे नहीं ऐसी रास्ते मिल गई थी तो मैं यहाँ पे ले आया। फिर वेट्रेस ने उसको बॉस करके बुलाया, तो शेन ने उससे बोला कि ये तीनों हैं, जो भी बेचारी खाई पी उनको खिला देना। पर वो लड़कियां बेचारी फिर वहां से शर्मिंदा होकर भाग गई कि अबे भाई इसके पास तो भी इतने सारे पैसे हैं, पूरा कैफे का मालिक है ये आदमी। और शेन भाई अपना मुंह खोलते हैं, ये कुछ और ही खोलने लग जाती है। 1 सेकंड, लेकिन जो शेन की एक्चुअल बंदी है मिन हुई वो कहाँ है, उससे तो मिला ही नहीं इतने टाइम से। आखिरी बार जब बात हुई थी तब वो शायद होटल रूम में थी वहां पे, और वो भी नहीं से पूछ रहे कि भाई कहाँ मर गया तू जाके। खैर उसे छोड़ते हैं, फिलहाल ये तीनों कॉफी वॉफी पीते हैं, आपस में तीनों फ्लर्ट करते हैं और फिर लियो उठ के वहां से चली जाती है कि भैया मुझे कुछ काम है। और उसके जाते ही शेन युआन चेन्ना को ऊपर लेकर जाता है कुछ सीक्रेट बात करने के लिए। बट लियो गलती से अपना बैग भूल गई थी, वो अपना बैग लेने के लिए वापस आती तो उसने सब सुन लिया, कैसे चीखे मार रही थी बेचारी चेन्ना ऊपर से। और वहाँ स्कूल में प्रोफेसर ने कर ली स्कूल सेक्रेटरी से बात कि भाई एक लड़का है और वो ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सेक्रेटरी अपनी अलग ही ऐंठ में कि हाँ ठीक है, तो फिर बुलाओ उसको यहाँ पे, बात कर लेंगे उससे एक बार। बट प्रोफेसर ने बोला कि सर वो इन्वेस्ट करने आ रहा है, इन्वेस्टर है, तो हमें थोड़ा उसी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए हमें उसके साथ। वो हो भाई पता नहीं कौन सी ऐड में कह रहा था कि नहीं वो फिर सर चढ़ जाएगा, मैं उसे यहाँ पे औकात में रखूँ और उससे पैसे भी निकालूंगा। फिर प्रोफेसर ने उसे कॉल किया, बताया कि भाई ऐसी बात है। अब शेन भाई तो शेन भाई है, उसने प्रोफेसर से बोला कि जरा फोन स्पीकर पे रखना, मुझे सेक्रेटरी से बात करनी है। फिर भाई उसने जो तो रख के झाड़ा है ना सेक्रेटरी को, सीधा जाके बोल दिया कि देखो मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं और मेरे को उन सबको इवैल्यूएट करना है, तो मेरे को टाइम वाइम मिला तो देखूंगा तुम्हें, वरना नहीं। और प्रोफेसर को मैं बोल दूंगा तुम्हें मेरा नंबर दे देगी, बाद में बात करते हैं। और इतना बोल के उसने फोन काट दिया। प्रोफेसर भाई बहुत इंप्रेस हुई इस बात से कि भाई बड़ा कूदा यार अगले में। सेक्रेटरी फिर आ गया अपनी औकात में और वो फिर शेन को बुलाता है डिनर पे। नाउ शेन हैज द एडवांटेज। नाउ व्हेन ही इज फाइनली डन विद चेन्ना, तब उसकी बंदी मिनुई का कॉल आता है कि भाई कहाँ है तू, चल आजा कहीं वॉक पे चलते हैं। तो वो फिर जब उससे मिलने जाता है तो लड़की पूछती है कि अब हम क्या हैं, क्या स्टेटस क्या है अब हमारा। तो शेन बोल देता है कि अरे तू तो बंदी है यार मेरी, वी आर ए कपल नाउ। फिर वो पूछती है कि मैं तेरी इकलौती बंदी हूँ ना।
बेचारी। और वो फिर थोड़ा मुद्दा बदलते हुए बोल देता है कि एक काम करते हैं, इस वीकेंड ना तेरे को एक घर दिलाने चलते हैं और फिर बाद में तुझे गाड़ी भी दिलाएंगे, और कल मुझे भी एक प्रॉपर्टी रिसीव करने जाना है। असल में जब उसने चेन्ना को उसका घर दिलाया था तब उसका एक टास्क पूरा हो गया था, जिसके बदले में उसको एकदम कोई बहुत सी टॉप 10 वन टाइप्स की बढ़िया सी विला मिल गई थी। फिर वो नेक्स्ट डे अपना विला लेने जा रहा था, वो रास्ते में ही था, तभी लियो का उसके पास कॉल गया कि और कब आ रहा है जिम मेरी ट्रेनिंग लेने। तो बताता है कि नहीं अभी मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे जा रहा हूँ। उसने बोला अकेले जा रहा है? इसने कहा हाँ फ्री है तो आजा। तो इसने कहा ठीक है भाई आ जाती हूँ, लेने आजा। मीनवाइल तुम्हें वो टिंग याद है चैप्टर 1 में जिसने इसे छोड़ा था, जिसके बाद ही पूरा सिस्टम सब अनलॉक हुआ था, शेन की एक्स, वो इसी ट्रेनर मतलब लियो की ही एक क्लाइंट थी और ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो लियो ने टिंग को इसके बारे में बताया कि भाई मेरी एक दोस्त है, उसको तो बहुत ही भयंकर अखंड अमीर और जवान एक शुगर डैडी मिला है, जिसने उसको कैफे भी खोल के दे दिया, उसके लिए घर भी खरीद दिया, वो भी 3 मिलियन का, और अभी वो आ रहा है यहाँ पे मेरे को लेने कोई और विला रिसीव करने के लिए। तो टिंग ने भी सोचा कि जब वो इसकी दोस्त का शुगर डैडी है तो वो इसके साथ क्यों घूम रहा है। फिर वो उसे जज करती है कि जैसा मैंने सोचा था, ये अपने दोस्तों के बंदे भी चुराती है। और फिर जब वो उसे लेने जिम के नीचे पहुंचता है तो टिंग उसे देखती कहती यार ये बंदा कुछ देखा देखा सा तो लग रहा है। और जब वो उसे पहचानती है भाई टिंग की आंखें निकल के बाहर आ जाती हैं कि अब ये तो मेरा एक्स है, इसे तो मैंने 2 हफ्ते पहले ही छोड़ा था, ये मल्टी मिलियनर कैसे बन गया? क्या बोलते हो अब तुम लोग? चलो ये बताओ कि ये बंदी पलट के शेन के पास ऑफिस जाएगी कि नहीं जाएगी, कमेंट करके जरूर बताना। और शेन जैसा पैसा तो पता नहीं हमारी किस्मत में कभी आएगा कि नहीं आएगा, पर चन्ना जैसी लड़की चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, दुआ लगेगी। उसके बाद फिर भाई इतनी गलत टाइमिंग किसी लड़के की कैसे हो सकती है? टिंग के बंदे का, जो भी उसका करंट बंदा था, उसका मैसेज आया, वो उसे ऐसा रख के सुनाती है ना, फिर सोच रही होती है कि यार मेरा भी चांस है क्या इस बंदे के साथ कुछ। उसके पास अभी भी अपनी बंदी, वो ट्रेनर की दोस्त, इतनी सारी लड़कियां तो हैं, तो एक मेरे लिए भी जगह बन ही सकती होगी मालिक। फिर उतने में खैर शेन अपना घर रिसीव करने के लिए पहुंच गया, तो उसने बोला मुझे देखना वेखना कुछ नहीं है, जाके सीधा कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ मुझे। तो वो फिर ये सारी फॉर्मेलिटीज करता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उसे बताया कि देखो घर तो है लेकिन ये अभी भी अनफिनिश्ड है, तो तुम इंटीरियर डिजाइनिंग तुम्हें जो भी जैसी भी करवानी हो उसके हिसाब से अपने आप रेनोवेट करवा लेना। और सिस्टम वही के वही उसे टास्क दे देता है कि भाई तुम्हें घर रेनोवेट करने के लिए 20 मिलियन दे रहा हूं मैं। तो भाई कुछ भी हो रहा है इसमें, ये मन में सोच ले रहा है कि मुझे ये करना है और सिस्टम उस काम को उसे टास्क दे रहा है। मतलब सबसे पहले तो उसके मन की इच्छा पूरी हो रही है, इसको वो इच्छा पूरी करने के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, और वो वाला टास्क कंप्लीट करने के बाद इसे रिवॉर्ड्स अलग से मिल रहे हैं। मतलब भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को अपने जीवन में? बहुत ही ज्यादा आसानी से सारी चीजें मिल जा रही हैं भाई, एंड में इसकी पक्का लंगा लगेगी। तो घर फिर अपने नाम करवा के ये लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी लियो उससे बोलते हैं कि यार मैं अपने क्वाइन के लिए एक जरा वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। क्वाइन एक ऐप है, उसको तुम चाइना का टिकटॉक मान सकते हो, ठीक है? तो शेन ने बोला कि डालने कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी शक्ल मत डालियो, और तेरे तो बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे ना वहाँ पे। तो उसने बताया हाँ ज्यादा नहीं, बस 50,000 हैं। वापिस आते टाइम अब वो दोनों फिर थोड़ा फ्लर्ट करते हैं आपस में, लेकिन लड़की अभी जो हार्ड टू कैच खेल रही है ताकि थोड़ा सा उसके से इज्जत विज्जत बनी रहे। फिर जब वो वापस पहुंचते तो पहले तो उसका मैनेजर उसे हड़काता है कि भाई काम के टाइम तू कहाँ चली गई थी, क्योंकि टिंग इतना ज्यादा इरिटेट हो गई थी, गुस्से में उसने इसकी कंप्लेंट ही डाल दी। और बाद में फिर वो उसको बहुत ही फ्रेंडली टोन में बोलता है जाके कि दिखाने के लिए देखो मेरे को परवाह है भाई तुम्हारी। और फिर वो उसको लंच वंच के लिए पूछता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और शेन के साथ उसे विला में रहने के सपने देखती है। मीनवाइल वहाँ डॉर्म में शेन का एक रूममेट किसी लड़की से बात कर रहा था, तो वो उसको अपने चैट्स दिखाता है लाकर, पूछता है कि बता हाउ क्लोज आई एम टू हिटिंग। और ये तो उसने बातें करी थी भाई, भारत देश का फर्स्ट क्लास का लड़का उसे बता दे जाके कि भाई वो कितना पास है। फिर बुढ़ऊ मतलब स्कूल सेक्रेटरी ने बड़े बुढ़ऊ मतलब लीडर साहब को बताया शेन के बारे में। तो फिर बड़े बुढ़ऊ ने बोला कि देखो यार वो बंदा इन्वेस्टर है, तो हमें बहुत ज्यादा इज्जत के साथ पेश आना पड़ेगा उसके साथ, और सिर्फ डिनर पे बुलाना काफी नहीं है, हम लोग खुद चलेंगे उसके डॉर्म में। फिर दोनों लीडर्स और प्रोफेसर डॉर्म में आए इनके रूम में, और भाई पूरे हॉस्टल में जो तो हल्ला कटिया था, सबको लगा कि ये इसे डिटेन करने आए हैं क्योंकि इसकी फैमिली हो गई थी बैंकरप्ट और ये चला रहा है M9 और ऑफ कैंपस की बंदी भी है इसके पास। तो सबको लगा कि ये कुछ तो इलीगल कर रहा था और अब धरा गया है। यार हम लोगों के यहाँ पे तो ऑफ कैंपस हम लोग जॉब ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, इनके यहाँ पे ऑफ कैंपस बंदियों की खोज चल रही है। फिर वो लोग उसे लेकर जाते हैं, खाते पीते हैं, तो ये बस इतनी सी बात बोलता है कि देखो पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि वो पैसा किसके पास जा रहा है और कितना जा रहा है ये चीज मैं डिसाइड करूंगा। छोटे साहब तो तुरंत ही मना कर देते इस बात तो कि ना ऐसे नहीं होता, लेकिन बड़े साहब में थोड़ी अकल है, अगले को तो भैया पैसा कमाना है, स्कूल चलाना है। तो वो बोलता है कि चलो रुको तुम्हारी शर्तों को मैं देखता हूँ और ऊपर वालों से बात करके बताता हूँ। और अपना लड़का सोच रहा है कि भाई आगे मेरे को और बढ़ने के लिए, अपना ये बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मेरे को सिस्टम के अकॉर्डिंग और ज्यादा लड़कियां चाहिए होंगी, और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो मेरे को और ज्यादा बाकी लोग भी चाहिए होंगे अपने अलग अलग धंधे संभालने के लिए। और इस सब काम के लिए यूनिवर्सिटी से अच्छी और कौन सी जगह होगी बंदे उठाने के लिए, बंदिया। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है, वो लोग बाहर आ जाते हैं, और क्योंकि शेन पी रहा था तो फिर दोनों बुढ़ऊ ने उसकी प्रोफेसर को बोला कि सुने काम करना, तू इसको छोड़ आना जाके। तो ये लोग फिर जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए प्रोफेसर अपनी बहन से बात कर रही थी, और तब शेन को पता चला कि ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर ने उसे बताया कि भाई मेरी बहन अवेलेबल
नहीं है। तो शन ने बोला हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा हेल्प करवाने, उसमें क्या हो गया। वो भी फिर है तो देखिए गुड ह्यूमन ही, तो उसने ही मना किया, बट शन भाई तो है बदतमीज, तो उन्होंने नहीं माना तो एग्री कर ही लेती है फिर अल्टीमेटली। लेकिन फिर वो ये सोच रही होती है कि यार ये बंदा मेरी इतनी हेल्प करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, तो क्या मेरी बहन जो बोल रही थी क्या वो सच है कि शन को मेरे लिए फीलिंग्स एंड ऑल। तो वो फिर उससे पूछती है कि देख तेरे पास कितने पैसे ये तो मेरे को पता ही है, तो जो तूने मुझे बैग दिया था पहले और बोला था कि ये एक फर्स्ट कॉपी है, तो क्या वो असली था। तो बोलता है कि हाँ बैग एकदम असली था, पर क्या फर्क पड़ता है, मैंने उस टीचर को बैग दिया जिसमें पसंद रिस्पेक्ट मेरा मतलब जिसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो प्रोफेसर फिर सोचते है कि यार अगर हम बीच का अपना ये स्टूडेंट टीचर वाला रिश्ता हटा दें तो शन है तो तगड़ा बंदा, देखो पैसे भी हैं इसके पास, दिखता भी अच्छा खासा है। बट उतने में फिर टीचर थोड़ा सा होश में आते कि आए है भैया क्या सोच रही थी मैं, और वो उसे मना करने वाली होती है। तो भी शन उसे पहले ही रोक देता है कि देखो मेरे को रिजेक्ट विजेक्ट करने वाली जैसी गंदी बातें मत करो, क्योंकि मानने वाला तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। तभी फिर वो घर पहुंचती है, घर पहुंचते हुए शन को उसकी गाड़ी की चाबी देती है, और चाबी लेते हुए वो कुछ ऐसा कर देता है और टीचर तभी फिर वहां से शर्मा के उसे एक बैड स्टूडेंट बोलते हुए वहां से भाग जाती है। और उसके बाद फिर एक ऐसी शाम भी आती है जब मिन हुई, चेन्ना और लियो तीनों से अलग अलग जगह पे बुला लेती है, और ये इतना ज्यादा नालायक है कि इसका उन तीनों के साथ जाने का मन करता है। मैं बता रहा हूँ उसका लालच ही ले डूबेगा इसे एक दिन। लेकिन वो सब कुछ हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी 90% कंप्लीटेड है। तो बस 40 लाइक्स करवा दो जल्दी से और वो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर तुम एक रियल जेजे के फैन हो तो तुम जेजे के मॉड्यूलो मांगा मिस नहीं कर सकते, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। तो जब तक उसका नेक्स्ट सीजन नहीं आ जाता तब तक इसी के साथ ही काम चला लो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।